यार दिन भर आई सीम टू बी वेरी फाइन, बट रात होते ही पता नहीं मेरा ब्रेन अचानक से बहुत लाउड हो जाता है। रैंडम सीन्स, पुरानी यादें, फ्यूचर की टेंशन, सब कुछ एक बार में हिट करता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है मुझे, बल्कि मेरा सवाल ये है कि ये सब रात को ही क्यों याद आता है मुझे। और शायद से आपको भी रात में ओवर थिंकिंग होती होगी। तो आइए आज इसके पीछे की हम साइंस समझते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन किसी भी चीज़ को एक लॉजिक के हेल्प से सॉल्व करना चाह रहा है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट डीप एनालिसिस, इट्स अ कंटिन्यूअस नॉन एंडिंग लूप। किसी सेम सिचुएशन को बार बार रिप्ले करना, तुम्हारा उसके अंदर जो पोटेंशियल आउटकम है उसको अपने फेवर के अकॉर्डिंग रखना, खुद को उस पोटेंशियल आउटकम के अंदर सेफ फील करवाना इज़ नोन एज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम 10 मुद्दों पे अलग अलग बैठ के सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, बल्कि इसका ये मतलब है कि तुम किसी एक सिनेरियो को बार बार अलग अलग आउटकम्स के साथ जोड़ रहे हो। हर तरीके की थिंकिंग बुरी नहीं है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है वो असल में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसी से हमारे जितने भी क्रिटिकल टास्क हैं वो पूरे होते हैं। लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है ये असल में तुम अपने आप को सिंपैथी देने के लिए इस्तेमाल करते हो। हम लोग रात के टाइम हमारा फ़ोन एस्केपिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर इंस्टा की रील्स देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे और फिर हम सो जाएंगे। लेकिन इस फ़ोन को जो हमने उठाया था एस्केपिज्म के लिए, ये असल में हमें और ट्रिगर कर देता है इन ओवर थिंकिंग के थॉट्स में, क्योंकि इस फ़ोन की जो ब्राइट लाइट है ये हमारे को और ज़्यादा अवेक फील करवाती है, जिस वजह से हम जल्दी नहीं सो पाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेटलिंग डाउन योर माइंड गेट्स मोर इनपुट, जिस वजह से तुम और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो। तो अब हमने समझ लिया कि हमारी जो ओवर थिंकिंग है ये हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज्म है। जैसे हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वैसे ही ये हमारे ब्रेन का एक ट्रिगर्ड मैकेनिज्म है। तो अब बात करते हैं कि हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो हम बहुत ही प्रैक्टिकल एंड मिनिमल अप्रोच रखेंगे इन फिक्सेस के लिए, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और साथ ही साथ हमारी ये ओवर थिंकिंग की आदत भी छूट जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स नंबर 1। सब लोग कहते हैं कि पेपर पे तुम कुछ लिखो जो तुमने अपने दिन भर में किया, जो तुम अगले दिन करना चाहते हो। तुम्हें सुनने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये काम करता है और ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग को, तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया एक तरीका है। तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो भी आ रहा है, मेसी, नॉन मेसी, रेपिटेटिव, उसको बिना फिल्टर के बस लिख डालो और फिक्स 2 मिनट के बाद रुक जाओ। अब तुमने जो भी लिखा है उसके अंदर तुम्हारा एक रीज़न ज़रूर आ गया होगा। अब तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि उसका एक सोल्यूशन ढूंढना है, और उस सोल्यूशन के लिए तुम या तो खुद से चैट जीपीटी की इस्तेमाल ले सकते हो, वरना तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट नीड टू डंप इट ऑल आउट। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, सिर्फ अगले दिन की एक ओवरव्यू, एक ओवर लिस्ट तैयार करके रखनी है, जो कि कुछ ऐसी हो सकती है। और इससे जो तुम्हारा नॉन एंडिंग इन्फिनिट लूप था ये रुक जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक डेफिनेट रीज़न है कि हाँ, इस वजह से मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी और ये इसका एक प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिक्स नंबर 2। अगर तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग रात में 2-3 बजे हो रही है या जब भी हो रही है रात के टाइम पे, तुम उसका एक फिक्स डिसाइड करो। तुम ये सोच के देखो क्या मैं अगले 10 मिनट में इस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन ले सकता हूँ। आई कॉल इट द 10 मिनट फिक्स स्टेप। अगर तुम 10 मिनट के अंदर उससे रिगार्डिंग कोई एक्शन ले सकते हो तो ज़रूर ले लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, इसका जो एक्शन है इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम आंखें बंद करो और सो जाओ, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग असल में तुम्हारे माइंड को अवेक फील कराने के लिए है, तुम्हारी स्लीप साइकिल को ख़राब करने के लिए, तुम्हारे स्लीप शेड्यूल को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए, जिससे और कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नींद ख़राब रहेगी। तो तुम इतना सोच के रखो बस कि अगर मेरे लाइफ के अंदर कोई भी बहुत बड़ा स्टेप है, अगर कोई बड़ी ही काम है, तो मैं उसको अगले दिन कर लूँगा। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कहते, इसको स्मार्ट अवॉइडेंस कहते हैं, जो कि तुम्हारी ये नॉन एंडिंग साइकिल को एंड करने के लिए। तो इसके ऊपर मुझे एक थॉट बड़ा पसंद आता है, जो कि मैंने कहीं ना कहीं पे पढ़ा, तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो थॉट कुछ इस प्रकार था कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पास उसका एक सोल्यूशन होगा या तो तुम्हारे पास उसका एक सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन है तो फिर तुम्हें क्यों वरी करना है, क्योंकि तुम तो उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन नहीं है तब भी तुम्हें क्यों वरी करना है, क्योंकि तुम्हारी हालत तो ऐसे भी ख़राब होने वाली है। एंड लास्ट फिक्स जो मेरे लिए पर्सनली काम किया है, दैट इज़ मेक योर नाइट लाइफ वेरी बोरिंग। तुम अपनी नाइट लाइफ को इतना बोरिंग रखो, एकदम मिनिमलिस्ट रखो, एकदम सिंपल सा। तुम अपने फ़ोन को डालो स्टैंड बाय मोड पे और उसको रख दो कहीं साइड में। तुम अपने लैम्प को करो ऑफ और तुम एक शांत सा ब्रेन लेकर सो जाओ। तुम एक बार इसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करके देखो, ये अगर मेरे लिए काम करिए तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे लिए भी काम कर सकती है ये। सो लेट्स रिकॉल कि हमने क्या क्या फिक्सेस को डिसाइड किया है। सबसे पहले
रात को आने से पहले बेड पे अपने लिए एक लिस्ट तैयार करो, वो चाहे तुम अपने नोट्स ऐप में करो, चाहे तुम पेन और पेपर पे करो। सेकेंड, कि तुम्हें अपनी लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रात में नहीं लेना है, तुम्हें रात में ओवरथिंक नहीं करना है, तुम्हें अगले दिन के लिए तैयारी बस करके छोड़ देना है उसको अगले दिन पे। ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग सकता है कि लोग बोलते हैं कि तुम्हें चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें करनी चाहिए अगर वो सारे डिसीजन तुम्हारे रात को लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल रूल, तुम्हें अपनी लाइफ को बोरिंग रखना है, स्पेशली नाइट टाइम की। तुम्हें बस आना है, अपने फ़ोन को छोड़ देना है और तुम्हें शांति से सो जाना है। अगर तुम रात को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो तुम असल में एक दिल टूटे आशिक नहीं हो। ये जो तुम्हारी सैड रील्स आ रही हैं, ये जो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा क्रिंज वीडियोज़ आ रही हैं, ये असल में ही ऐसे एल्गोरिदम में सेट करी गई है ताकि तुम्हें ये रात भर जगा के रख सके, जिससे उनकी कंपनीज़ को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और इन स्लीप शेड्यूल के बिगड़ने से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। सो मैं हूँ डिसाइफर और मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।